सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज हम डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। क्या नाम है बेटा टॉपिक का? बोलो बोलो बेटा। डायमेंशनल एनालिसिस है ना, कुछ नहीं है इसमें, जो हमने डायमेंशंस पढ़े हैं ना उसी का एप्लीकेशन है। बराबर, ठीक है जी। तो बेटा इसमें पहली बात है कि अगर हमारे पास ऐसा कोई एक्सप्रेशन है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस वाई। क्या है? z इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस वाई। अटेंटिव हो बेटे। तो z एक फिजिकल क्वांटिटी, x फिजिकल क्वांटिटी, y है। बात समझ आती है? जैसे मान लो मैं कहूं 5 kg प्लस 2 kg कितना? प्लस 2 kg कितना? बराबर है 5 लीटर प्लस 2 लीटर। और मैं पूछूं 5 kg प्लस 2 लीटर, मैं पूछूं 5 kg प्लस 2 लीटर कितना? कितना? लोचे वाली बात है, क्योंकि 1 kg है तो दूसरा लीटर है। माने हम उसी फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ सकते हैं जिसके यूनिट्स और डायमेंशंस सेम हो। बराबर है। तो यहाँ पे क्या है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस वाई। तो ये सिग्निफिकेंट होगा जब, भाई यहाँ देखिए कहाँ दिख रहे हैं, z इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस वाई है। तो ये सिग्निफिकेंट होगा जब x का डायमेंशन और y का डायमेंशन और z का डायमेंशन सेम होगा। ये बात समझ आती है? जैसे केजी में क्या जुड़ेगा भाई? अरे बोलो यार, केजी में क्या जुड़ेगा? केजी। मीटर में क्या जुड़ेगा? अरे बोलो यार, मीटर। लीटर में क्या जुड़ेगा? लीटर। फंडा समझ आया कि नहीं? तो बेटा अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, क्या है? एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो क्या होना चाहिए? उनके डायमेंशंस सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? उनके डायमेंशंस सेम। तो क्या फंडा आ गया? अगर ऐसा लिखा है z इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस वाई, तो ये चीज फिजिकली सिग्निफिकेंट होगी अगर x का डायमेंशन, y का डायमेंशन और z का डायमेंशन सेम होगा। ये बात समझ आती है? क्योंकि केजी में केजी जुड़ता है, माने यूनिट सेम है, और यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी सेम होगा। ये बात समझ आती है कि नहीं? अरे बोलो यार, पक्का? इस पे क्वेश्चन बना लो। मान लो आपको कहते हैं कि x इज इक्वल टू है a प्लस बी टी। एक्स इज इक्वल टू कितना? a प्लस बी टी। एक्स है यहाँ पे डिस्टेंस, और जी t है यहाँ, x डिस्टेंस है। x क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस। बराबर है। आपसे पूछा बताइए a का डायमेंशन क्या होगा? क्या पूछा है? a का डायमेंशन। तो क्या फंडा है बेटा? x इज इक्वल टू a प्लस बी टी है, तो देखो z की जगह क्या आ गया आपका? x। तो माने x का डायमेंशन वही होगा जो a का डायमेंशन है। बोलो भाई, x क्या है? डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा आपका? L1। क्या होगा? L1। तो बेटा यहाँ से आ जाएगा L1 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A, और क्योंकि मास और टाइम भी लिखना है तो यहाँ से आपका आ जाएगा डायमेंशन ऑफ A m0 L1 T0। क्या आ जाएगा? बोलो क्या आ जाएगा? m0 L1 T0। आती है बात समझ में? क्या सीखा यहाँ से कि भाई अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस वाई है, क्या है? क्या है भाई? z इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस वाई। तो बेटा x y z तीनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए। कैसे निकाला? 5 kg प्लस 2 kg बराबर 7 kg। अरे बोलो, 5 लीटर प्लस 2 लीटर बराबर 7 लीटर। मतलब लीटर लीटर में जुड़ेगा, केजी केजी में जुड़ेगा, केजी लीटर में नहीं जुड़ सकता। मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रही है उनके यूनिट्स सेम होंगे। क्या होने चाहिए? सेम। तो डायमेंशंस भी उसके सेम होंगे। बराबर है, पहली बात। दूसरी बात है बेटा, इसमें अगर मल्टीप्लीकेशन है z इज इक्वल टू एक्स वाई, क्या है जी? मल्टीप्लीकेशन। तो उसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है। मंगवा लीजिए, उसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है। बराबर है। तो अगर है बेटा z इज इक्वल टू एक्स वाई, तो आप क्या कह सकते हो? डायमेंशन z इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स वाई, और डायमेंशन ऑफ एक्स वाई आपका क्या होगा? डायमेंशन x इंटू डायमेंशन ऑफ y। बराबर है। इसको हमने यूज किया है, बताओ कहाँ? जैसे फोर्स का डायमेंशन निकालना है तो फोर्स किसके इक्वल आता है भाई? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो क्या कर सकते हैं भाई? डायमेंशन फोर्स इज इक्वल टू डायमेंशन मास इंटू डायमेंशन एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन बोलो बेटा क्या है? बोलो भाई m1। एक्सेलरेशन का डायमेंशन बोलो क्या है?
एक्सेलरेशन का L1t-2 क्या है जी, L1t-2। तो बेटा फोर्स का डायमेंशन क्या आएगा, बोलो बोलो भाई, M1L1t-2, बराबर है। तीसरा फंडा है बेटा x बाई वाई। तो अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन है x बाई वाई तो डायमेंशन z आ जाएगा, डायमेंशन x बाई डायमेंशन ऑफ y। चौथा फंडा है अगर z है आपका e रेज टू पावर x, log x बेस e, साइन x, कोस x, टेन एक्स, इतने टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं। तो इसका फंडा है कि x का जो डायमेंशन है वो डायमेंशन लेस होगा, m0 l0 t0 एज वेल एज z भी आपका डायमेंशन लेस होगा। तो मान लीजिए आपको, अच्छा एक चीज है, अगर z यहाँ पे होगा, मान लो एक फंडा और है, साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, तो यहाँ पे भी x और z दोनों बेटे डायमेंशनलेस होंगे, m0 l0 t0। सिक्स्थ और लास्ट में फंडा है, जितने भी नंबर्स हैं जैसे 2 है, 4 है, पाई है, e है, ये सारे के सारे डायमेंशनलेस होते हैं, m0 l0 t0। ये इसका सिक्स्थ पॉइंट है। सो आई होप यू गेट द पॉइंट। सो दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें हमने स्टार्ट किया कि अगर a प्लस माइनस b x प्लस माइनस y फॉर्म का कोई रिजल्ट है तो ये फिजिकली सिग्निफिकेंट होगा अगर x, y और z तीनों के डायमेंशन सेम होंगे। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, आप सिंपल अलजेब्रा यूज करें। फिर डिवीजन है तो सिंपल डिवीजन यूज करें। फिर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आर्ग्यूमेंट्स और रिजल्ट्स डायमेंशनलेस होते हैं। साइन इनवर्स है वो भी डायमेंशनलेस होगा, और लास्ट में जो प्योर नंबर्स है वो भी डायमेंशनलेस होते हैं। सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।